श्रवण कुमार एक पौराणिक चरित्र है। ऐसा माना जाता है कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। श्रवण कुमार अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करते थे। एक बार उनके माता पिता की इच्छा तीर्थयात्रा करने की हुई। श्रवण कुमार ने कांवड़ बनाए और उसमें दोनों को बैठाकर कंधे पर उठाए हुए यात्रा करने लगे। एक दिन वे अयोध्या के समीप वन में पहुंचे। वहां रात्रि के समय माता पिता को प्यास लगी। श्रवण कुमार पानी के लिए अपना तुम्बा लेकर सरयू तट पर गए। उसी समय महाराज दशरथ भी वहां आखेट के लिए आए हुए थे। श्रवण कुमार ने जब पानी में अपना तुम्बा डुबोया, दशरथ ने समझा कोई हिरन जल पी रहा है। उन्होंने शब्दभेदी बाण छोड़ दिया। बाण श्रवण कुमार को लगा। दशरथ को दुखी देख मरते हुए श्रवण कुमार ने कहा, मुझे अपनी मृत्यु का दुख नहीं, किंतु माता पिता के लिए बहुत दुख है। आप उन्हें जाकर मेरी मृत्यु का समाचार सुना दें और जल पिलाकर उनकी प्यास शांत करें। दशरथ ने देखा कि श्रवण दिव्य रूप धारण कर विमान में बैठ स्वर्ग को जा रहे हैं। पुत्र का अग्नि संस्कार कर माता पिता ने भी उसी चिता में अग्नि समाधि ली और उत्तम लोक को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि राजा दशरथ ने बूढ़े माँ बाप से उनके बेटे को छीना था, इसीलिए राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग सहना पड़ा। रामचंद्र जी 14 साल के लिए वनवास को गए। राजा दशरथ यह वियोग नहीं सह पाए, इसीलिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उल्लिखित संदर्भ सर्वंत संस्कृत श्रवण अंधक मुनि के पुत्र हैं। कहते हैं यह अपने अंधे माता पिता को एक बहंगी में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराया करते थे। रामायण के अयोध्याकांड में इनकी कथा का उल्लेख है। श्रवण अपने प्यासे माता पिता के पीने के लिए जल किसी जलाशय से लेने गए थे और अयोध्या के राजा दशरथ भी वहां शिकार खेलने गए थे। दशरथ ने समझा ने कोई हाथी जल पी रहा है और इसी भ्रम में उन्होंने शब्दभेदी बाण चला दिया, जिससे श्रवण कुमार स्वर्ग से धारे। पुत्र शोकाकुल अंधक मुनि ने शाप दिया, जा राजा, तू भी हमारी ही तरह पुत्र वियोग में तड़प कर प्राण त्याग करेगा। फलत श्रीराम के वनगमन के पश्चात दशरथ हा राम कहते मरे थे। श्रवण कुमार नाटक प्रसिद्ध है, जिसे महात्मा गांधी ने भी देखा था और उन्हें इससे माता पिता की भक्ति की शिक्षा भी मिली थी। एक वाल्मीकि रामायण में केवल तापस कुमार मिलता है, अंधक मुनि का नाम नहीं है। 2. श्रवण बाल्यकाल में शब्द भेदी वाण चलाने में नैपुष्य प्राप्त कर लेने के कारण राजा दशरथ को बहुत गर्व था। पावस ऋतु में सायंकाल वे धनुष वाण लेकर सरयू के किनारे गए। उनका विचार रात के समय जल पीने के लिए आने वाले किसी वन्य पशु का शिकार करने का था। अचानक पानी की कुछ आवाज सुनकर उन्हें लगा कि हाथी चिंघाड़ रहा है। उन्होंने शिकार के लिए शब्दभेदी वाण का प्रयोग किया। आर्तनाद सुनकर उन्होंने जाना कि वाण किसी मनुष्य का प्राणघातक बना है। पास जाने पर उन्होंने एक तपस्वी को तड़पते देखा, जिसने बतलाया कि वह ऋषि है जो सांसारिकता को त्याग कर अपने अंधे माता पिता की सेवा में रत है तथा उन्हीं के लिए पानी लेने के निमित्त वहां आया था। ऋषि ने दशरथ को बतलाया कि वह वैश्य पिता तथा शूद्रा माता का पुत्र था। उसने दशरथ से तीर निकालने के लिए कहा तथा अपने निवास स्थान का मार्ग बतलाकर माता पिता के लिए पानी ले जाने के लिए कहा। तदुपरांत उसने प्राण त्याग दिए। मरने से पूर्व उसने ये भी बतलाया कि अपने अनजाने पाप की स्वयं स्वीकृति कर लेने पर उसके माता पिता संभवतः दशरथ को शाप नहीं देंगे। दशरथ आश्रम में उसके माता पिता के पास गए। उन्हें संपूर्ण घटना बतलाकर पर उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। माता पिता की इच्छानुसार दशरथ उन्हें घटनास्थल पर शव के पास ले गए। वहां उनके विलाप करने पर इंद्र के साथ उनके पुत्र श्रवण ने विमान पर आकर कहा कि वे भी शीघ्र ही पुत्र के निकट पहुंचेंगे। श्रवण के चले जाने के बाद माता पिता विलाप करने लगे तथा उन्होंने दशरथ को शाप दिया कि वह भी उन्हीं की तरह पुत्र वियोग में मरेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आत्म स्वीकृति के कारण ही वह जीवित है, अन्यथा संपूर्ण कुल समेत कभी के नष्ट हो चुके होते। तदुपरांत उन दोनों ने एक चिता में प्रवेश कर प्राण त्याग दिए। 3-4 श्रवण कुमार की कथा। महाराज दशरथ ने कहा, कौशल्य, यह मेरे विवाह से पूर्व की घटना है। एक दिन संध्या के समय अकस्मात मैं धनुष बाण ले रथ पर सवार हो शिकार के लिए निकल पड़ा। जब मैं सरयू के तट के साथ साथ रथ में जा रहा था तो मुझे ऐसा शब्द सुनाई पड़ा मानो वन्य हाथी गरज रहा हो। उस हाथी को मारने के लिए मैंने तीक्ष्ण शब्दभेदी बाण छोड़ दिया। बाण के लक्ष्य पर लगते ही किसी जल में गिरते हुए मनुष्य के मुख से ये शब्द निकले, आह, मैं मरा। मुझ निरपराध को किसने मारा? हे पिता,
हे माता, अब मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोगों की भी मृत्यु जल के बिना प्यासे ही तड़प तड़प कर हो जाएगी। न जाने किस पापी ने बाण मारकर मेरी और मेरे माता पिता की हत्या कर डाली। इससे मुझे ज्ञात हुआ कि हाथी की गरज सुनना मेरा भ्रम था, वास्तव में वह शब्द जल में डूबते हुए घड़े का था। उन वचनों को सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों से धनुष भूमि पर गिर पड़ा। दौड़ता हुआ मैं वहां पर पहुंचा जहां पर वह मनुष्य था। मैंने देखा कि एक वनवासी युवक रक्तरंजित पड़ा है और पास ही एक औंधा घड़ा जल में पड़ा है। मुझे देखकर क्रुद्ध स्वर में वह बोला, राजन, मेरा क्या अपराध था जिसके लिए आपने मेरा वध करके मुझे दंड दिया है? क्या मेरा अपराध यही है कि मैं अपने प्यासे वृद्ध माता पिता के लिए जल लेने आया था? यदि आपके हृदय में किंचित मात्र भी दया है तो मेरे प्यासे माता पिता को जल पिला दो जो निकट ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु पहले इस बाण को मेरे कलेजे से निकालो जिसकी पीड़ा से मैं तड़प रहा हूं। यद्यपि मैं वनवासी हूं किंतु फिर भी ब्राह्मण नहीं हूं। मेरे पिता वैश्य और मेरी माता शूद्र है, इसलिए मेरी मृत्यु से तुम्हें ब्रह्महत्या का पाप नहीं लगेगा। मेरे द्वारा उसके हृदय से बाण खींचते ही उसने प्राण त्याग दिए। अपने इस कृत्य से मेरा हृदय पश्चाताप से भर उठा। घड़े में जल भर कर मैं उसके माता पिता के पास पहुंचा। मैंने देखा वे दोनों